तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक मैं अनदर स्टोरी। तो ये स्टोरी गरीब परिवार से राजू की है। राजू का परिवार बहुत ही गरीब था और उसके पिताजी जो है एक ट्रक ड्राइवर थे। राजू जो है मजदूरी का काम किया करता था। उसको जो भी काम मिलता वो काम किया करता, कभी काम लगता कभी काम नहीं लगता। जैसे तैसे उन लोग की फैमिली जो है जिंदगी गुजार रही थी। फिर एक दिन राजू और उसके परिवार की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जिससे पूरा परिवार दुखी हो जाता है। एक दिन जो है सड़क हादसे में राजू के पिताजी गुजर जाते हैं। जैसे तैसे ये लोग की जिंदगी कट रही थी। अब राजू के पिता भी नहीं रहे, पूरी घर की जिम्मेदारी जो है राजू के पिता पे थी। अब राजू सोचता है पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई है, क्यों ना मैं जाकर जो है अपने पिताजी जहाँ काम करते थे उस काम को मैं संभालूं। वो ड्राइविंग किया करते थे, ट्रक चलाया करते थे, उसी ट्रक को मैं जाकर चलाऊंगा। जहाँ पे वो काम करते थे उस सेठ से जाकर मैं बात करूंगा। उस सेठ के पास जाकर राजू कहता है, देखिए मेरे पिताजी यहाँ पे काम करते थे, अब पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे पर आ गई है। अब जो मेरे पिताजी ट्रक चलाया करते थे उसी ट्रक को जो है मैं चलाऊंगा। वो जो काम किया करते थे वो काम अब मैं करूंगा। तो उसके सेठ भी मान जाते हैं, उसको काम पर रख लेते हैं और उसको जो है एक शहर से दूसरे शहर को सामान पहुंचाने के लिए कहते हैं। तो जब राजू अपना ट्रक लोड करवा रहा था तो वहाँ के कुछ ड्राइवर राजू को बताते हैं, देख जिस शहर को तू सामान लेके जा रहा है वहां पे जा, लेकिन हाईवे से जा, शॉर्टकट बिल्कुल भी मत लेना। तो राजू कहता है ऐसा क्यों? क्योंकि जबकि दूसरा रास्ता है, कम से कम 50 किलोमीटर वो घटा देता है अगर मैं उस रास्ते से जाता हूँ तो वहाँ के ड्राइवर्स कहते हैं, देख वो रास्ता सही नहीं है। लोगों का ऐसा मानना है कि वो जो है ना एक भूतिया रास्ता है। राजू उन लोगों की बातों में हामी भरकर वहां से निकल जाता है। जब राजू हाईवे पर पहुंचता है तो सोचता है लोगों ने क्या फालतू की ये बात की है, या अगर यहाँ से जाऊंगा तो ये भूतिया रास्ता है वगैरह। ये सब फालतू की बातें होते हैं, इन लोगों को दिमाग में नहीं डालना चाहिए। भी सोचता है कि ये 50 किलोमीटर वाला शॉर्टकट रास्ता है, अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो सामान जो है जल्दी से खाली कर कर वापस आऊंगा, मुझे जो है 4 पैसे ज्यादा बच जाएंगे। राजू ये सोचकर जो है उस शॉर्टकट वाले रास्ते पे निकल पड़ता है। जैसे ही थोड़ी दूर के बाद जाता है, आधी रास्ते पर पहुंचता है, उसका ट्रक जो है अपना आप बंद पड़ जाता है। अब राजू जो है उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। राजू नीचे उतरकर जो है इंजन चेक करने लगता है तो उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि गाड़ी में कोई बैठा है और स्टेयरिंग घुमा रहा है। वो जाकर जो है गाड़ी में देखता है लेकिन कोई उसको दिखाई नहीं देता। उसको कोई नहीं दिखाई देता। वो जैसे ही पलटता है तो उसको जो है ना वो ट्रक के हेडलाइट वाली रोशनी में उसको एक जो है ना साया खड़ा हुआ दिखता है दूर तक। आवाज देता है, कौन? कौन है? लेकिन सामने से कोई जो है ना आवाज उसको आती नहीं है, कोई जवाब उसको सामने से मिलता नहीं है। तो जब सामने से आवाज नहीं आती है तो राजू फिर से आवाज लगाता है, हेलो, बताइए कौन है? लिफ्ट चाहिए क्या? मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। ये राजू कहता है लेकिन उसको सामने से फिर कोई जवाब नहीं आता। अचानक ही उसकी गाड़ी की लाइट जो है बंद चालू होने लगती है। जैसे ही लाइट बंद होती है पूरा अंधेरा हो जाता है और जैसे ही लाइट चालू होती है तो वो आदमी जो है और करीब आने लगता है। जैसे जैसे वो करीब आने लगता है, जैसे जैसे ना वो साये में तब्दील होने लगता है, एक भयानक साये में तब्दील होने लगता है। फिर अचानक ही वो साया भयानक चेहरा लेकर राजू के सामने आ जाता है। ये देखकर राजू डर जाता है और उसको जितने भी भगवान के नाम आते हैं उन सभी का भगवान का नाम लेने लगता है। उसको जो पढ़ने आता है वो पढ़ने लग जाता है। पढ़ते पढ़ते जो वो गाड़ी में भागता है, गाड़ी में बैठता है, बैठकर जो है गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है और गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है। अब जो है राजू पढ़ना बंद कर देता है, यहीं पे इसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो पढ़ना बंद कर देता है उसके बगल में ही सीट पे जो है वो भयानक साया फिर से उसको सामने आ जाता है, ये कि वो साया उसके ऊपर हावी हो जाएगा। ये देखकर राजू डर जाता है और चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि जो है ना सुबह हो चुकी है और दूसरे ड्राइवर जो है ना उसको उठा रहे हैं। वही ड्राइवर जो है उसको मना कर रहे थे इस रोड पे आने के लिए। दैट्स इट गाइस, इस स्टोरी में इतना ही यार। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना और हाँ, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और कमेंट जरूर करना।